आज की वीडियो में हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के संबंधित क्वेश्चंस। कंपेयर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? लेस लॉस एंड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और फ्रैक्शंस और रेशियो संबंधित, मतलब जिसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है ना, कि उसकी उम्र उससे इतनी ज़्यादा है या उसकी इनकम उससे इतनी परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये होती है कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 90% ऑफ एक्स इज 315 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी वो कह रहे हैं कि जो एक्स है, कोई डिस्टेंस है, उसका 90% कितना होता है? 315। तो वो एक्स की वैल्यू क्या पूछ रहे हैं? एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। देखो, कभी भी परसेंटेज का साइन दिया हो ना, तब समझ लेना 100 से डिवाइड होना है, और परसेंटेज आपको निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई होना है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो 90% निकालता हूँ मैं, तो 90 परसेंटेज दिया होता है तो 100 नीचे आएगा ना, नीचे ले लिया मैंने। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक्स ये कितना दे रखा है? इज 315। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल देनी है हमें। देखो, एक जीरो से जीरो हटा लो, हट गया। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 315। इसके नीचे 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखो 1 का होगा 9x, और इसका 10 का मल्टीप्लाई इसे करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा इसके सामने, सही है ना। देन x इज इक्वल टू 3150, ये डिवाइड में आ गया अपॉन 9। इसे डिवाइड दे दो जल्दी से, सही है। देखो 9 3 27, 4 बचा 5, 9 5 जा, एक जीरो है, जीरो। तो कितना आ गया हमारा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 350 किलोमीटर में कह रहे हैं तो किलोमीटर दिखा देना। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, सही है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो कह रहे हैं, इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम बाई 18, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है, उसका 11% जो है 7%, यानी उसी का 7% से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, तो वो नंबर क्या होगा? तो देखो लेट कर लेंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। एक्स मान लिया, तो इसका 11% निकालो। 11% क्या होगा इसका? 11% दिया होता है 100 नीचे आएगा ना, मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा 11x अपॉन 100। अब इसी नंबर का कह रहे हैं ना 7% ऑफ द सेम, यानी सेम का मतलब इसी नंबर का 7% निकाल दो। 7% निकाल देते हैं, यानी 7 अपॉन 100 इंटू एक्स। कोई कैंसिल तो होगा नहीं ना, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 7x अपॉन 100। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, वो ये कह रहे हैं कि जो 11% है ना, ये वाला, इससे जो 7% निकाला है, इससे कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, ठीक है ना। एक्सीड का मतलब बड़ा है, अधिक है। इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे 11x अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18। बस सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू निकाल देनी है, वो हमारा आंसर बनेगा। तो देखो नीचे दोनों के 100 है, तो एलसीएम तो 100 ही रहेगा ना। 11 में से 7 को माइनस करो, 11x माइनस, ऐसे लिख लो, 18 तो है ये आपका। यहाँ पे आ जाओ, 11x माइनस 7x कितना हो गया? 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18। ठीक, 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 25 बार। और 25 का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना। 25 मल्टीप्लाई 18, 18 पंजे 90, 9, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी वो हमारा नंबर कितना था? 450 था। हमने लेट किया था ना एक्स, अपना नंबर, एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ ना। अब देखिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इफ ए इनकम इज 30 लेस देन बी इनकम देन हाउ मच परसेंटेज इज बीच इनकम मोर। वो कह रहे हैं ए की जो इनकम है ना वो 30% कम है, लेस है किससे, बी की इनकम से। तो बी की इनकम से कंपैरिजन हो रहा है तो बी को हम लेट कर लेंगे, लेट इनकम ऑफ बी हमने मान लिया एक्स रुपया कमाता है वो, ठीक है ना। अब इसका 30% लेस है, क्या एक ही इनकम, तो 30% निकालो इसका। 30% निकालेंगे, परसेंट दिया होता है तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, इंटू एक्स, 0 से 0 काट दिया हमने, कितना आ गया 3x/10। ये कम है, इतना अगर इसमें से माइनस कर दूं तो किसकी इनकम हो जाएगी, ए की। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स में से माइनस कर दो इसको, सही है ना। 10x में से 3x गया 7x, 7x/10। ये हमारी ए की इनकम आ गई, ये बी की इनकम है, ये ए की इनकम है। अब वो ये कह रहे हैं कि बी की इनकम है ना, ये जो बी की इनकम है इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी इसमें से घटा के पता करेंगे। इनकम मोर देन बीज इनकम, बी की इनकम मोर देन ए, इसे कितनी ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे ए वाली को। तो x माइनस 7x/10, 10x में 7x गया, कितना बचता है 3x/10, कितनी ज़्यादा है, कितनी परसेंट ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं, सही है ना। तो देखो 3x/10, मैंने बताया था परसेंटेज निकालना है तो 100 का आएगा, ऊपर आएगा ना, ऊपर आ गया 100 अपॉन, किसके साथ निकालना है, ए के। ए हमारा कितना है 7x/10, 10 का पहुंचा देना ऊपर, x से x काट दो, 10 से 10 काट दो, 100 3 जा 300 अपॉन 7 से डिवाइड मार दो तो ये आपका आएगा 42 6/7%, इतनी ज़्यादा है उससे, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% and denominator decreased by 10%, fraction become 16/21, what is the original fraction। वो कह रहे हैं एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन मान लिया अपनी क्या, x/y, मेरा x यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है, y क्या है मेरा डिनोमिनेटर है। अब उन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20%, जो हमारा न्यूमरेटर है 20% बढ़ा दिया जाता है, सही है ना। तो देखो 20% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना उसमें, इंक्रीज्ड, तो 20% निकाल दो, 20% का मतलब 100 नीचे, किसके लिए निकाल रहे हैं, x के लिए। तो ये 5 बार कैंसिल हो गया ना, x/5, ठीक है। तो हमारा अब न्यूमरेटर कितना हो गया, बढ़ गया ना, कितना हो जाता है, पहले था मेरा x था, अब कितना हो गया, ऐसे 20% बढ़ गया ना, तो बढ़ी हुई चीज़ को जोड़ दो इसमें, तो देखो 5x और एक 6x, 6x/5, ये मेरा नया न्यूमरेटर आ गया बढ़ने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 10%, और डिनोमिनेटर है ना y, वो कम हो रहा है कितना 10%, तो इसका 10% निकाल दो, 10% का डिक्रीज हो रहा है ना, समझ रहे हो ना, यहाँ से डिक्रीज्ड, तो 10% निकालेंगे 10/100, किसका, y का, 0 से 0 यानी y/10, इतना कम हो गया। अब कितना हो गया न्यू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो कितना गया, पहले कितना था, y था, इतना कम हो रहा है, घटा दो इसको, 10y में से एक y गया 9y, 9y/10, ये डिनोमिनेटर हो गया हमारा न्यू, घटाने के बाद डिक्रीज करने के बाद, न्यूमरेटर हमारा इंक्रीज करने के बाद 20% हमारा इतना हो गया। ये फ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाती है, 16/21 के, तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, 6x/5, न्यूमरेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा,
9y/10 ये किसकी इक्वल हो जाती है 16/21 की। बात समझ में आ गई। और इस तरह से ऊपर नीचे 4 दे रखे हो ना तो इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होता है और बीच वालों का ऐसे होता है। यानी इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपका न्यूमरेटर और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो क्या बनेगा डिनोमिनेटर। यहाँ आ जाओ तुम तो ये हो जाएगा 10×6 = 60 और 5×9 = 45 y = 16/21। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको आई नहीं हुई, पक्का है ना। तो x/y निकालना है ना, x/y हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है। तो x/y जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ होती है वो सामने वाले के कहाँ जाती है डिवाइड में जाती है। डिवाइड में कर देते हैं। डिवाइड का मतलब ऐसे कर दो। अब तुम्हें पता होगा एक चीज़, जैसे ये है ना x/y = 16/21। जब डिवाइड वाले सिंबल को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसे तो कर देना मल्टीप्लाई लगा देना साइन का, तो डिवाइड वाले को इन्हें पलट देना, यानी 45 ऊपर एंड 60 नीचे। सही है ना। बस अब तो सिंप्लीफाई करना है, अब तो काम खत्म हो गया आपका। तो देखो किससे काटे, किसी से ले लो, जैसे 3 से ले लो। 3 7 जा और 3 से 15 और 15 4 जा और 4 4 जा 16, यानी x/y = मेरा आ जाता है 4/7। ये मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल आई। बताओ कोई दिक्कत तो आई नहीं हुई आपको यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% मार्क्स टू पास। एक कोई एग्जामिनेशन होता है स्कूल में, तो उसमें जो 36% मार्क्स हैं पास होने के लिए अनिवार्य है। 36 एटलीस्ट कम से कम मार्क्स होने चाहिए आपके। ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स। एक विद्यार्थी को 113 नंबर मिलते हैं और उसे एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड बाई 85 मार्क्स, और उसे 85 नंबर से फेल माना जाता है कि 85 नंबर से आप फेल हैं, यानी 85 नंबर और आते इसमें तो वो उसके नंबर कितने हो जाते 36%, तो वो पास हो जाता। तो कह रहे हैं भैया व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, उस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन हमने मान लिया x है, सही है ना। अब वो कह रहे हैं 30% चाहिए भाई कम से कम पास होने, तो इसका 30% है कितना, 30% निकाल दो इसका। 30% दे रखा है तो 100 नीचे आएगा ना, इंटू x। बात समझ में आ गई। इसे कैंसिल कर लो 5 से, वो उसे 4 से कर लो ना। 4 9 जा 4 से कितना कैंसिल हो गया 25, है ना। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 36% कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। क्लियर। ये 36% है। अब ये 36% है लेकिन उस बच्चे को मिले 113 नंबर मिले, 113 मिले हैं और वो कह रहा है भाई 85 नंबर से मैं फेल हो गया, 85 नंबर और आ जाते 85 तो मैं पास हो जाता। अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 36% के, तो वो पास हो रहा है ना, पास हो रहा है। तो 36% मेरा कितना निकल के आया ये, तो इसके इक्वल रख देंगे 9x/25। किसी एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम मार्क्स x हैं उसका 36% ये किसके बराबर होगा 113, और जिससे वो स्टूडेंट फेल हो रहा है उसको हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारे मिला के कितना हो जाएगा 36%। बस x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इन्हें प्लस कर दो, सही है ना। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे। 9x = 198 इंटू 25, x = 198 इंटू 25/9, 9 से डिवाइड मार दो, ठीक है ना। तो देखो 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इंटू 25 से हमने मल्टीप्लाई किया कितना आता 550। तो मैक्सिमम मार्क्स इतने का पेपर था 550 का।
ये हमारा आंसर है। सही है ना। और कर लेते हैं जल्दी से एक दो क्वेश्चन। देखिएगा, सॉरी, इसमें कह रहे हैं द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन दैट ए फैमिली शुड अफेक्ट इन यूज ऑफ ऑयल सो एज नॉट टू इनकम इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। वो ये कह रहे हैं कि जो तेल की कीमत है ना, जो तेल होता है कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल, वो 25% की कीमत बढ़ जाती है। तो वो कह रहे हैं अपनी वो यूज में जो खपत है हमारी, जो कंज्यूम होता है किचन में, उसे कितना परसेंट कम करें कि उस पर खर्चा ना बढ़े, लोड ना बढ़े। कीमत बढ़ गई है तो उसने किफ़ायत करना शुरू कर रहा है। वो कितना परसेंट किफ़ायत करता है ये हमें निकालना है। तो देखो, लेट द प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ ऑयल मैंने मान लिया 100 रुपीज़ है। सही है जी। और 25% बढ़ गया है ना, तो प्राइस कितना हो गया? 25% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो कितना हो जाएगा प्राइस? नाउ प्राइस भाई 100 तो पहले ही था और 25 बढ़ गया, तो कितने का आ गया? 125 रुपये का आ रहा है वो। तो वो कह रहे हैं भाई पहले उस पर लोड पड़ रहा था, परिवार पे 100 रुपये खर्च करते थे, अब कीमत हो गई 125। वो कह रहे हैं नहीं, हम तो 100 ही रखेंगे चाहे हमें तेल कम खर्च करना पड़े। तो वो तेल में कटौती कितनी हो रही है, तो कितना अधिक हो रहा है, खर्च कितना बढ़ेगा उस पर? मोर एक्सपेंडिचर भाई। 100 तो 125 है, अब पहले कितना था? 100। तो 25 रुपये ज़्यादा बढ़ गया ना उस पर, 25 रुपये ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उसको। लेकिन वो कह रहा नहीं, मैं तो 100 ही करूँगा। तो कितना कमी करेगा खपत में अपनी में? रिडक्शन, परसेंटेज निकालना है ना, 100 ऊपर आएगा। और कितना हो गया था प्राइस न्यू? 125। 25 पंजे 5 से 20%, 20% की कमी करनी होगी अपने खर्चे में। ठीक है ना। एक और कर लेते हैं जल्दी से। देखिएगा, इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल 3:2। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशियो दे रखा है। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, फाइंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। वो कह रहे हैं एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। तो देखो पहले कर लेते हैं आराम से। लेट नंबर ऑफ बॉयज, परसेंटेज वो दिया होता है, रेशियो दिया होता है, एक्स लगा लेते हैं ना। तो बॉयज का कितना? 3x है ना, 3x कर लेंगे, 3 था ना रेशियो उसका। और नंबर ऑफ गर्ल्स 2x, तो उसका रेशियो 2 है। सही है ना। अब वो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल भी तो कर लूँ, जरूरत पड़ेगी। टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके 3x और 2x, 5x। इतने टोटल स्टूडेंट है। अब देखिएगा, वो कह रहे हैं 20% तो लड़के जो हैं क्या हैं, स्कॉलरशिप पाते हैं। तो कितने नहीं पाते हैं, तो वो निकाल लेंगे हम इसमें। नंबर ऑफ बॉयज whose are not scholarship होल्डर, कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? वो कह रहे हैं 20% को तो मिल रही है, और कितनों को नहीं मिल रही है? तो भाई सीधी सी बात है, 100 माइनस 20 यानी 80% ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बात समझ में आ गई? आप देखो, तो 80% को नहीं मिल रही, 80% टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं? हमारे टोटल बॉयज हमारे कितने हैं? 3x है ना। तो मैं बताता हूँ बाद में, पहले लिख लो। लड़कियां ऐसी कितनी हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स हुज आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, ऐसी लड़कियां कितनी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? कितने हैं? मिल कितने को रही है? 30% को मिल रही है लड़कियों को। कितनों को नहीं मिलेगी? 100 में से माइनस कर देंगे, 70% को नहीं मिल रही है। ठीक है ना।
अब इन दोनों का न मिलने वालों का परसेंटेज कितना हो गया? तो 80% निकाल दो किसका? बॉयज़ का अपॉन 100। बॉयज़ हमारे कितने थे? 3x थे ना, देखो 3x प्लस, और 70% क्या है? गर्ल्स हैं, परसेंटेज 100 नीचे 2x। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व अपना। देखो 0 से 0 काट दो, और 2 4 जा 4 3 जा 12 हो गया, 12x अपॉन कितना आ गया? 5। भाई 5 बार कटा ना, 0 से 0, ये हो जाएगा आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 5। दोनों में नीचे सेम है, ऊपर वाला को जोड़ दो, 19x अपॉन 5। ये वो बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, इनका परसेंटेज निकाल देना है बस। निकाल दो 19x अपॉन 5, परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे? 5x थे, 5x, x से x कैंसिल हो गया, ये 5 से कितना गया? 20 है ना। देखिए x से x कट गया, ठीक है, और ये 5 से 20 और 20, और ये 5 से 4 जा, ये 19 मल्टीप्लाई 4, 1976। 76% बच्चे ऐसे हैं स्कूल में जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो। थैंक यू।